नवगठित झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के आज चौथा और आखिरी कार्य दिवस हल। आज माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान के मांगों पर वाद विवाद, सरकार के उत्तर और मतदान के दिन हल। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी द्वारा प्रस्तुत करल गेलै, जकर समर्थन माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा करल गेलै। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल का अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री नमन विकसल कोनगाड़ी, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री सरयू राय, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री जनार्दन पासवान और श्री जयराम कुमार महतो सब हिस्सा लियल थी। तो ये हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को, और इसीलिए हमने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर आप राज्य सरकार और भारत सरकार को भेज दीजिए। हम झारखंड में सरकार से आग्रह करके एनआरसी करा दिया जाए, ताकि ये पता चलेगा कि कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे कौन बसे हुए हैं। कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती हैं, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। चर्चा के उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिलायल गेलै। कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय। और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। चाहे आधारभूत संरचना को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को लेकर हो, और आज अध्यक्ष महोदय हमारे, क्योंकि इस राज्य में मजदूर तबके के लोग बहुत हैं, हम लोग ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां हम लोगों ने श्रमिकों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय। और उसके वजह से आज देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। आज सदन में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के वित्त वर्ष 2020-21 और विश्व 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य स्तर पर तैयार प्रतिवेदन के एक प्रति सभा मेज पर रखल थी। मैं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं राज्य स्तर पर तैयार समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। दोसर पाली में वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान के मांगों पर वाद विवाद भेलै। अनुदान मांगों पर चर्चा के शुरुआत माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी के कटौती प्रस्ताव से शुरू भेलै। राज्य के वर्तमान हालात से उस अनुपूरक बजट का कोई तारतम्य नहीं है। राज्य की दिशा दशा दूसरी ओर, अब बजट में मांग दूसरी ओर। अनुदान मांगों के चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह, श्री नवीन जायसवाल, श्री राजेश कच्छप, श्री चंद्रदेव महतो, श्री सरयू राय, श्री अमित कुमार यादव, श्री जनार्दन पासवान, श्री निर्मल
कुमार महतो और श्री जयराम कुमार महतो भाग लियल थी। किसानों को खेती करने में अब कितनी सुविधा हो रही है, ये लोग जाके देखें देहात में, खेत में और सब जगह, तो समझ में आएगा। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि कृषि से संबंधित जितना भी कनेक्शन है देहातों में, उस पर जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब इतनी बड़ी राशि जब ली जा रही है और द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से सदन की अनुमति ली जा रही है, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि 30 नवंबर तक सरकार के किस विभाग ने कितना खर्च किया है और कितना खर्च अवशेष रह गया है, और ये जो प्रतिपूर्ति इसकी करेंगे इतनी बड़ी राशि की, तो किस किस विभाग के बजट पे कटौती करके उसका सरेंडर करा के और इसके लिए धनराशि ली जाएगी। अनुदान मांगों के चर्चा के उत्तर माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा दियल गेलै और अनुदान मांगों के सदन में पारित करल थी। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी, ये दूरदृष्टि है श्री हेमंत सोरेन की सरकार का कि उन्होंने इस पैसे को सरेंडर होने से बचाया। मैया सम्मान योजना और बिजली 200 यूनिट ऐसे जो कार्यक्रम है गरीबों के लिए, उस पर यह पैसा खर्च किया। विधायी कार्य के तहत आज झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2024 के सदन से पारित करल थी। अब झारखंड विनियोग संख्या 04 विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री वित्त। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस कार्यवाही के बाद माननीय अध्यक्ष सदन में अपन समापन भाषण दियल थी। माननीय सदस्यगण, षष्ठम झारखंड विधानसभा के पहले 4 दिवसीय सत्र का सुखद समापन होने जा रहा है। इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। मैं समझता हूं कि यह गौरव का क्षण होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होने का एहसास कराता है। सदन में माननीय राज्यपाल महोदय की अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के माध्यम से नवगठित सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इकर बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित